बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिया टाउन कराची से मैं हूं आपका होस्ट राना शहबाज अहमद, और आज आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे बॉस ने, राना अदनान मुदस्सिर साहब ने। जी राना अदनान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट को, और बहरिया टाउन की मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, आने वाले दिनों में कब तक जो है वो ऊपर जाएगी और क्या चांसेस हैं, ये सारे सवालात जो हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अदनान भाई, बहरिया टाउन कराची की मार्केट अभी फ़िलहाल जो रुकी हुई है, ये कब तक जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं? अच्छा देखें, ये मार्केट जो रुकी हुई है अल्टीमेटली शहबाज भाई, ये मैं अभी मैसेज ही दे रहा था कि ये हमारे और हमारे कस्टमर्स के हक़ में बेहतर है। मतलब ये रुकी हुई उस सेंस में नहीं है कि आज ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन वो अफरा तफरी का आलम नहीं है। ठीक है, अफरा तफरी का आलम ना होना वो हमारे हक़ में ही बेहतर होता है, हमारे कस्टमर्स के लिए भी। कि आप कोई चीज़ सेल करने जाते हैं, चलो तहम्मुल से वो चीज़ बिकती है। आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, आपके पास 2, 4, 8, 10 ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है। रुकी हुई मार्केट या वक्ती तौर पे कह लें कि ये जो गैप आता है, इसकी वजह ये न्यू ईयर या क्लोजिंग टाइम है बैंकिंग का, या फाइनेंशियली आप समझ लें कि लोग इसको इस तरह से देखते हैं। क्रिसमस की वजह से हॉलीडेज़ थी, न्यू ईयर था, और बाकी शादियों का सीज़न है, और मतलब इस तरह ट्रेड थोड़ी रुक जाती है, लोग हॉलीडेज़ इंजॉय करते हैं। तो ये फिर ट्रांजैक्शंस की तरफ ज़रा तवज्जो लोगों की कम हो जाती है। तो ये वक्ती तौर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी ऐसा भी नहीं है कि कीमतें कम हो रही हैं या मार्केट क्रैश कर गई है या कुछ। वक्ती तौर पे ये चीज़ें ऐसी, जब एक आज से पहले पिछला 2021 वाला पूरा साल काफ़ी हाइप क्रिएट रही है, और जब बूम था मार्केट में, तो अब समझें कि वो अपर लिमिट पे ही रेट्स है ना, ऐसा तो नहीं है कि नीचे आगे रिवर्स हो गए। तो ये वैसे ही मतलब लॉजिकली आफ्टर सम टाइम ये चीज़ एक टाइम आना होता है। ठीक है, तो ये वो टाइम चल रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट होगा, हल्का हल्का वो इंक्रीमेंट लगता जाएगा, चीज़ें बदलती जाएंगी। अदनान भाई, हमने देखा कि जून के बाद से तकरीबन नवंबर तक जो है वो रेट मुसलसल बढ़ते रहे हैं। हर प्रीसेंट में, चाहे वो 125 है, 250 है, 500 है, 1000 गज है, कोई भी प्रीसेंट है, हर प्रीसेंट में जो है वो रेट्स बढ़े हैं। अभी दिसंबर में आ गए, ये रुक गए। क्या ये हमारे जो बायर हैं, हमारे क्लाइंट हैं, हमें उनको ये मशवरा देना चाहिए कि ये अच्छा टाइम है बाय करने का, कि अभी आप बाय करें और आने वाले कुछ माह में जब मार्केट ऊपर जाएगी तो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए, मैं ना इस चीज़ का जवाब इस तरह से दूंगा कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर रेट्स को हम 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें ना, आज से पहले बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट प्री मैच्योर फेज़ में थी। फिर अभी मैं समझता हूँ कि ये वाला जो फेज़ चल रहा है, ये भी मैच्योरिटी से थोड़ा पहले वाला फेज़ है। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही है। अब जो इसके बाद का टाइम आएगा वो फुल मैच्योरिटी वाला होगा। ठीक है, तो अब वो वाला जो, जब बहुत फॉर एग्जांपल एक प्रीसिंक्ट है, उसके अंदर 1600 प्लॉट है और 800 घर बन गए और 800 प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स की कीमतें आप देखिएगा कहाँ जाती हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो रुक जाएंगी, वो हल्का हल्का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। आज भी अली ब्लॉक में देखें 80-90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर का प्लॉट आपको 1.25 करोड़ का भी मिलता है। और ये चीज़ें लॉजिकल है ना कि आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती चली गई। अच्छा अदनान भाई, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जिन प्रीसेंट्स में घर बन चुके हैं, चाहे 125 गज़ है, 250 गज़ है, जैसे 125 की मैं मिसाल दूंगा, प्रीसेंट 27 है, अली ब्लॉक है, 10B 11B है, 250 में हम चले जाएं 8 है, 16 है, या मतलब कि वो प्रीसेंट जिनमें लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, क्या वहाँ पर अगर हम प्लाट लें, या उस प्रीसेंट में हम प्लाट लें जहाँ पर अभी तक कोई भी घर नहीं बना है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो किस प्रीसेंट में होगा? देखिए, ज़्यादा आज शहबाज भाई वहाँ कीमतें ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुकी हैं, जहाँ घरों की तादाद ज़्यादा होती जा रही दिन ब दिन, और जहाँ विलाज हैं कहीं बने हुए, विलास के करीब वाला एरिया ऑलरेडी रिकमेंडेड रहा है मेरी तरफ से। और उनकी कीमतें भी कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 31 विलाज हैं, उसके सामने 31 के प्लॉट्स हैं, 27 के विलाज हैं, सामने 27 के प्लॉट्स हैं, 10A और 11A विलाज हैं, 10B और 11B के जो प्लॉट्स हैं आज आपकी डिमांड में हैं, और उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है। और 15A का एरिया देख लें, अली ब्लॉक के बिल्कुल मुतबादल बनता है वो,
प्रीसिंक्ट 14, प्रीसिंक्ट 15, इनके रेट्स भी अली ब्लॉक के रेट्स की तरह कम्पीट कर रहे हैं। तो ये एरियाज़ ऑब्वियसली अगर आपने फौरी घर बनाना है तो आपको प्राइस वाइज बेहतर है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे फौरी घर नहीं बनाना, मुझे थोड़ा वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाना है, तो फिर आपको थोड़ा उसके दाएं बाएं कहीं भी आपको रीज़नेबल प्लॉट मिलता है, आप ले लें। देखिए प्रीसिंक्ट 23 है, आज वो पहले इसको लोग इग्नोर करते थे कि बाउंड्री वॉल के साथ है या साइड पे करके, आज उसके साथ आप देख लें यार भाई विलास बन रहे हैं, कोई 300 सवा 300 की तादाद विलास की है। अब जब वहाँ विलास बन रहे हैं तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। प्रीसिंक्ट 24 की, प्रीसिंक्ट 25 की, 25 से 26 से, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ग्रो करती चली जाएंगी। अच्छा अदनान भाई, ARY विला का मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि वो जो ARY विला बन रहे हैं, क्या उन विला के बनने से प्रीसेंट 23, 22, प्रीसेंट 21, 24, 25 है और 25 ये 125 गज के वो प्रीसेंट हैं जिनके रेट्स अभी इतने ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। क्या वहाँ पर जब विला बन जाएंगे और लोग वहाँ पर आकर रहना शुरू हो जाएंगे कल को, तो ये जो एरिया है क्या इन प्रीसेंट के रेट्स भी ऊपर? ऑब्वियसली शहबाज भी इसकी रेट्स में फ़र्क आएगा, और आज भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रेट्स कम है। जो रेट्स आज से 6 माह पहले थे वो आज आपको नहीं मिलते। जी बिल्कुल, ठीक है। और आइंदा 6 माह में कीमतें, मैं नहीं कहता कि वो डबल हो जाएंगी, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट लगता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बेशक लगे, लेकिन ग्राफ मुसलसल ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदनान भाई, एक और मेरे क्लाइंट से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि उन्होंने अली ब्लॉक में जो है वो प्लाट परचेज़ किया तकरीबन 50-55 के ब्रैकेट में, आज उनका प्लाट जो है वो 85 का है। तो वो कह रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पर ही रुकना चाहिए या हम इस प्लाट को बेचकर हम 250 गज़ की तरफ जाएं, क्योंकि 250 गज़ में आप देखें कि 32, 34, 22, 21 ऐसे प्रीसेंट हैं जहाँ पे हमें 85 में या 83 में भी अलॉटमेंट के साथ 250 गज़ का प्लॉट भी मिल जाता है। शहबाज भी, ये तो कॉमन सेंस ये कहती है कि आप जब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, अगर मैंने घर बनाना होता है या इन्वेस्ट करना होता तो 125 गज का प्लॉट आप तो कहने चले 70-80 लाख रुपए में, मैं कहता हूँ अली ब्लॉक में 125 गज का प्लॉट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत का भी है। ठीक है, बिल्कुल है। मैं मानता हूँ कि कीमतें, अब जो लोग फ्रेश बायर्स यहाँ आएंगे जिनकी तो ऑलरेडी था रेट अप्रिशिएट करके, वो तो लकी हैं। जो फ्रेश बंदा आएगा, अगर मैं कस्टमर होता, मैंने कोई चीज़ लेनी होती, तो मैं अली ब्लॉक में कभी भी 1 करोड़ का प्लॉट नहीं लूँ। सही बात। और 125 गज मुझे इसके मुकाबले में प्रीसिंक्ट 33 नज़र आ रहा है, मुझे और ढंग की प्रीसिंक्ट 30 में मिल जाएगा, प्रीसिंक्ट 22 में मिल जाएगा। जब आप बैरिया टाउन के अंदर आ गए हैं तो ठीक है, लोकेशन से फ़र्क पड़ता है, आपको अप्रोच वाइज मेन जिना एवेन्यू की अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन जब आप बैरिया टाउन में दाखिल हो गए और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हैं, पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क, बड़ी स्मूथ है, उसके ऊपर सिग्नल फ्री है, आप चलते जाते हैं, कोई ट्रबल नहीं है, तो जहां आपने यानी 2-4-5 मिनट की ड्राइव और करनी है, 2-4-5 किलोमीटर आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कहीं थोड़ा आगे भी जाना पड़ता है और उससे डबल क्या ट्रिपल साइज़ की प्रॉपर्टी मिलती है, वो लेनी चाहिए। देखिए लोगों को, जब प्रीसिंक्ट 10 के विला ले रहे थे, मैं स्पोर्ट सिटी विला पे काम कर रहा था, जब लोग यहाँ पे 125 गज का प्लॉट अली ब्लॉक में लेते थे, तो हम लोग प्रीसिंक्ट 30 में 250 गज या प्रीसिंक्ट 34 में दिलवाते थे। आज मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का प्लॉट यहाँ लेने के बजाय 33 में 500 गज का लें। ठीक है, आप 34 में ले लें, प्रीसिंक्ट 30 में ले लें, प्रीसिंक्ट जो 22 है उसमें ले लें, मतलब दाएं बाएं लोकेशन होगी, उससे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन इतना नहीं पड़ता। ये भी तो देखें कि ये आने वाले टाइम में ये प्लॉट्स जो हैं ये नायाब हो जाएंगे। बैरिया टाउन के जैसे प्रेमिसेस डिफाइन हुए, बाउंड्री लग गई, आगे बैरिया डील्स नहीं दे पाएगा, तो ये ज़मीनी प्लॉट्स यानी ज़मीन के टुकड़े नायाब हो जाएंगे बैरिया टाउन के अंदर। इनकी कीमतें आप देखिएगा कहाँ शूट करते हैं। जी थैंक यू अदनान भाई। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने अदनान भाई से करंट मार्केट और मुख्तलिफ प्रीसेंट के बारे में सवाल जवाब किए, और बड़ा अच्छा उन्होंने गाइड किया और बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि जिनके पास 125 गज़ के जैसे अली ब्लॉक में प्लाट हैं, उनको वहाँ से निकल कर 250 गज़ में जाना चाहिए, या जिनके पास 250 गज़ के प्लॉट हैं जैसे प्रीसेंट 1 है, 6 है, 8 है, उनको बेचकर आप 500 गज़ का प्लाट भी परचेज़ कर सकते हैं। तो 125 से 250 गज़ की तरफ जाएँ और 250 को बेचकर आप 500 गज़ की तरफ जाएँ, तो आपको बेहतर जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी और लोगों को जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी परचेज़ करने का। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।